डिफरेंशिएशन बेसिकली होता है रेट ऑफ चेंज। ये जो मेन जगह जो डिफरेंशिएशन यूज़ होता है वो होता है ग्रेडियंट ऑफ द कर्व। अगर हमें पता करना है कि इस पॉइंट पर कर्व का ग्रेडियंट क्या है। लेट्स से ये कर्व है हमारे पास जिसकी इक्वेशन है y इक्वल्स टू एक्स 2x स्क्वायर माइनस 3x। अब अगर मुझे फाइंड करना है कि लेट्स से x यहाँ पर x4 है, हम अज्यूम करते हैं कि यहाँ पर x4 है, तब मुझे फाइंड करना है कि x4 पर मेरे पास ग्रेडियंट क्या आ रहा है। अब जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन्स होती थी उसमें फ़ाइंड करना बहुत आसान था। उसमें एक फॉर्मूला होता है हमारा ग्रेडियंट का, m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बट कर्व में क्योंकि ग्रेडियंट चेंज हो रहा होता है, इस पॉइंट पर ग्रेडियंट गिरते जा रहे हैं। एक पॉइंट ऐसा है जो कि स्टेशनरी पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट है, वहाँ पर ग्रेडियंट मेरा 0 है। फिर एक पॉइंट है जहाँ पे ग्रेडियंट बढ़ते जा रहे हैं। तो कर्व में जो ग्रेडियंट है वो जैसे हम पॉइंट हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं वैसे ही हमारा जो ग्रेडियंट है वो भी चेंज होता जा रहा है। तो इसको मेजर करने के लिए एक टेक्निक यूज़ करी थी हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, विच वाज यूजिंग टेंजेंट। हम टेंजेंट बनाते थे वो पॉइंट पर जहाँ हमें ग्रेडियंट चाहिए। बट इसका मसला ये था बहुत ही इनएक्यूरेट मेथड होता है। एक मोर एफिशिएंट और एक मोर एक्यूरेट मेथड जो हम यूज़ कर सकते हैं वो है डिफरेंशिएशन का। लेट्स से मेरे पास एक डिफरेंशिएशन हम होते कैसे, पहली बात लेट्स से मेरे पास एक वेरिएबल है x। जनरल फॉर्म की पहले बात कर लेते हैं, ax n है। ये एक जनरल फॉर्म है जहाँ पे a एक कांस्टेंट है, मतलब कोई सा भी नंबर हो सकता है। x मेरे पास एक वेरिएबल है और n उसकी पावर है, पावर बोले इंडेक्स बोले जो कुछ भी, या एक्सपोनेंट या जो भी। अच्छा, अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएशन का सिंबल ये होता है, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ तो मेरे पास बनेगा कुछ इस तरीके से an(x(n-1), जहाँ पे जो पावर थी, जो x की पावर थी वो उसके साथ जो कोएफिशिएंट था उससे मल्टीप्लाइड हो गई, और जो पावर उसमें एक वो रिड्यूस बाय 1 हो गई। फॉर इंस्टेंस हमारे पास था x⁵. अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ तो मेरे पास बनेगा 5x⁴। सही है। लेट्स से अगर मेरे पास होता है 2x³, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करना चाहूँ तो पहले क्या होगा, जो पावर होगी वो कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाइड हो जाएगी, और जो मेरे पास जो पावर थी मल्टीप्लाइड होने के बाद वो रिड्यूस हो जाएगी 1 से। तो मेरे पास जो बनेगा डिफरेंशिएट करके वो होगा 6x²। वैसे अगर मेरे पास अगर होता है यहाँ पर 5x³ प्लस 2x² प्लस 3x, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ तो हर एक को हम इंडिविजुअली करेंगे। 5x को अगर मैं 5x³ को अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ तो आई विल गेट, जो कि बनता है 15x²। अच्छा, प्लस अगर मैं 2x² को डिफरेंशिएट करूँ तो आई विल गेट 4x। और अगर मैं 3x को डिफरेंशिएट करने जाऊँ तो क्योंकि x की पावर यहाँ पर 1 है तो 3 टाइम्स 1 और x की पावर 1 से रिड्यूस हो जाएगी। इंडिसेस हमने मैथ्स में पढ़ा है कि एनीथिंग रेज़ टू द पावर 0 इज़ 1। तो यहाँ पर होगा क्या, जो हमारा वेरिएबल x है वो हट जाएगा। इसी से एक और कॉन्सेप्ट निकलता है, लेट्स से अगर मैं एक कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करना चाहूँ तो मेरे पास क्या बनेगा। अगर मैं इस खाली 3 को थोड़ा एलेबरेट करूँ तो मैं इसको 3 को इस तरीके से लिख सकता हूँ, क्योंकि x रेज़ टू पावर 0 इज़ 1 और 3 टाइम्स 1 3 ही होता है। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करूँ, क्योंकि मुझे एक वेरिएबल की नीड होती है डिफरेंशिएट करने की, क्योंकि मैं कर रहा हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो मुझे x चाहिए होगा कहीं ना कहीं, तभी मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर x, लेट से x की पावर 0 है। अगर अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो जब हम डिफरेंशिएशन का बेसिक लॉ है 3 टाइम्स द पावर, और पावर में होता है 1 माइनस, तो ये हो जाएगा 0 टाइम्स x माइनस 1। और अगर मैं किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करूँ एंड रिजल्ट मेरे पास 0 ही आता है। तो जब भी हम एक कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं
हमारे पास हमेशा ज़ीरो आता है, चाहे वो 5 हो, चाहे वो 7 हो, चाहे वो दुनिया का कोई सा भी नंबर हो नंबर लाइन पर, उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, चाहे वो डेसिमल में हो, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, कुछ भी। अगर हम एक कांस्टेंट को डिफ्रेंशिएट करते तो हमारे पास हमेशा आंसर ज़ीरो ही आएगा। लेट्स से अब मेरे पास एक सवाल है 1/x x टू द पावर 4, इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करें। इंडिसेस का वाला लॉ था 1/a रेज़ टू n इज़ a टू द पावर -n। तो इसको पहले मैं इस फॉर्म में ले आता हूँ, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ। या ध्यान रहे पावर में हमेशा -1 करते हैं, तो जब एंड में जब मैं फाइनल फॉर्म आएगी डिफ्रेंशिएटेड होगी -4x रेज़ टू -5, जिसको हम प्रॉपर वे में इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं। इंडिसेस से एक और लॉ था, अगर कोई भी चीज़ अंडर रूट में है तो हम उसको पावर हाफ की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो दिस विल बिकम x 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा कोएफिशिएंट से, एंड पावर रिड्यूस बाय 1 माइनस 1/2 माइनस 1 इज़ x रेज़ टू -हाफ। इसको अगर मैं x को नीचे ले जाऊँ तो पावर में जो नेगेटिव में आ रही है एक्सपोनेंशियल जो मेरे इंडेक्स यहाँ पर नेगेटिव में आ रही है वो पॉजिटिव में हो जाएगी। तो 2x 1/2, जिसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। ओके, एक और सवाल करके देखते हैं। पहले हमेशा एक कोशिश होनी चाहिए जब भी डिफ्रेंशिएट करने जाए किसी भी वेरिएबल को, तो उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आए। सो दिस विल बिकम 2/3, क्योंकि इंडिसेस से एक लॉ था। ठीक है, इस फॉर्म में हमारे पास हो, अगर हमें इसको इंडेक्स में लिखना हो तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो मेरे पास कुछ इस तरीके से बनेगा, विच विल बिकम 1/3। इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। दिस इज आवर आंसर। अब थोड़ी कॉम्प्लेक्स एक एक्सप्रेशन को डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एक को इंडिविजुअली करेंगे हम लोग। पहले अगर हम 2x रेज़ टू 5 को करें तो मेरे पास बनेगा 10x रेज़ टू पावर 4। अगर -3x को मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो आई विल गेट 6x। और इसको पहले अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूँ, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करने जाऊँ तो मेरे पास आएगा एंड अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ, पहले मैंने इसको इंडेक्स फॉर्म में लिखा, एंड अब अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ देन आई विल गेट समथिंग लाइक दिस, क्योंकि ये नीचे चला गया तो पॉजिटिव हो गई पावर, एंड 1/2 इज़ बेसिकली अंडर रूट। जो फाइनल आंसर बना वो कुछ ये होगा। सॉरी, यहाँ पे साइन भी चेंज होनी चाहिए। ओके सॉरी, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ, पहले मेरे पास 5x रेज़ टू -हाफ है पावर में। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ
पावर क्योंकि नेगेटिव साइन है तो पावर में -1 होगा, और मैथ्स का जो अर्थमेटिक के रूल्स है उस हिसाब से पावर बनी चाहिए थी -3/2। सो माई फाइनल आंसर विल बी दिस। ये मेरा फाइनल आंसर होगा। अच्छा, लेट से कर्व है, उसकी इक्वेशन है मेरे पास y = 3x + 2 2x - 1, और क्वेश्चन ने बोला है कि मुझे इस कर्व का ग्रेडियंट फाइंड करना है when x is -1 and y is 3। पहला फर्स्ट स्टेप मेरा ये होगा कि मैं इसको एक्सपेंड करूँगा। So I will get 6x² - 3x + 4x - 2, which is 6x² + x - 2। अच्छा, अगर मैं अब इसको डिफरेंशिएट करने जाऊँ तो dy/dx will be 12x + 1 when x is -1 dy/dx बेसिकली यहाँ पर हमारे पास रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ चेंज। अगर किसी को ग्रेडियंट की डेफिनेशन पता हो, ग्रेडियंट इज़ बेसिकली स्लोप, और स्लोप करता है मेजर स्टीपनेस ऑफ द लाइन या फिर स्टीपनेस ऑफ द कर्व, कि कितना कर्व कितना स्लोप है। स्लोप इस अगर हम कर्व की बात करें, एक कर्व इस तरीके का होता है। ग्रेडियंट कर्व में एवर चेंजिंग होता है क्योंकि ये एट सम पॉइंट ये बढ़ रहा है, एट सम पॉइंट ये कांस्टेंट है, और एट सम पॉइंट ये डिक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पर हर एक जैसे हम मूव कर रहे हैं एक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस पर, हमारे पास ग्रेडियंट है वो चेंज होते जा रहा है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन की मदद से हम लोग हमारा ग्रेडियंट भी फाइंड कर सकते हैं। एक छोटी सी चीज़ जो बताना चाहूँगा मैं, अगर हम लोग यहाँ पर नोट किया dy/dx लिखे, बल्कि बट स्टार्ट पे मैं लिखता d/dx। डिफरेंस ये होता है दोनों में यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास एक इक्वेशन दी ऊपर जो स्टार्ट पे मैं कह रहा हूँ, जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूँ, ये एक एक्सप्रेशन है क्योंकि यहाँ पर कोई =2 का साइन नहीं है, मैं इसको इक्वेट नहीं कर सकता, और यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है, मुझे x की टर्म्स में ही आंसर देना है, तो मैं d/dx कर रहा हूँ। बट ऊपर वाले सवाल में मेरे पास कुछ इस तरीके की इक्वेशन बन रही थी जो कि y की टर्म्स में दी हुई थी। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो मैं dy/dx लिखूँगा। क्यों? क्योंकि मैं y को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर मेरे पास ये एक्सप्रेशन थी, ये इक्वेशन ही, मैं इसको इक्वेट नहीं कर सकता किसी भी चीज़ से। तो यहाँ पर मैं इसको बस x की टर्म्स x वो डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, बट यहाँ पर मैं y को इक्वेशन ऑफ y को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, इसलिए यहाँ पर dy/dx आ गया। लेट से मेरे पास अगर एक सवाल है, डिफरेंशिएट मुझे करना है x√x/x का क्यूब। तो पहले मैंने इसको एक प्रॉपर पावर फॉर्म में लेकर आ जाता हूँ। तो x × x⁻²/x3, तो ये ऊपर कुछ बनेगा 3/2, एंड यूजिंग द लॉज ऑफ इंडिसेस मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, विच इज़ x - 3/2। अगर अब मैं इसको डिफरेंशिएट करने जाऊँ तो मेरे पास आएगा -3/2x, क्योंकि पावर में 1 में माइनस करूँगा पावर में से, आई विल गेट -5/2, जिसका अगर मैं फॉर्म में लिखूँ सो आई विल गेट 2x⁵5/2। ओके, एक और सवाल ऐसा करते। लेट्स से अगर मेरे पास ये होता है x/√x, तो अगर मैं इसको अगर डिफरेंशिएट करूँ तो पहले मैं इसको एक प्रॉपर पावर फॉर्म में लेकर आता हूँ। ऊपर पावर 1 है यूजिंग लॉस ऑफ इंडिसेस, जो कि है if the bases are same and the power are different and when they are divided
हम पावर को माइनस करते हैं, वही चीज़ यहाँ पर करेंगे, एक्स इज़ हाफ। अच्छा, एक और सवाल करके देखते हैं अभी। 2x माइनस 1/x माइनस 1/√x, सॉरी इसको डिफ्रेंशिएट भी करना था। क्योंकि डिफ्रेंशिएशन में हम करते हैं कि द कोएफिशिएंट गेट्स मल्टीप्लाइड विद द पावर एंड फ्रॉम द पावर भी माइनस 1, तो मेरे पास फाइनल आंसर आएगा 1/2x टू द पावर नेगेटिव हाफ। इसको मैं इस तरीके से भी फाइनल आंसर लिख सकता हूँ सर्ट सी फॉर्म में। अच्छा, एक और मेरे पास यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है, तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ विथ रिस्पेक्ट टू x, d/dx का मतलब है विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ तो मेरे पास ओके, तो इसका मैं लिख सकता हूँ x माइनस 1 की फॉर्म में, इंडिसेस का वही रूल। और ये अगर मैं इसको थोड़ा एवेल्यूएट करूँ, आई विल गेट 1/x रेज टू द पावर हाफ। और अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूँ, आई विल गेट x रेज टू पावर नेगेटिव हाफ माइनस x माइनस 1/2। तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ, आई विल गेट 2। ओके, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करने जाऊँ तो पहले तो मेरे पास जो मेरा कोएफिशिएंट है जो विच इज़ -1 मल्टीप्लाई होगा मेरे एक्सपोनेंट से विच इज़ ऑल्सो -1, और मेरे इंडेक्स में से मैं माइनस करूँगा 1, सो आई विल गेट x रेज़ टू द पावर नेगेटिव 2। नोट करने पे कैसे साइन चेंज हो गए, तो इसका बहुत ख्याल रखना है कि अगर हम नेगेटिव इंडेक्स को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इफ़ द ओरिजिनल वेरिएबल वॉज इन नेगेटिव, तो पावर चेंज, तो साइन चेंज होगी उसकी, दिस विल बिकम x माइनस 2। ओके, तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ -x माइनस 1/2 को, आई विल गेट -1 टाइम्स माइनस हाफ x माइनस 1/2 माइनस 1 विच इज़ हाफ x माइनस 3/2। अगेन नोट करना, एम्फेसिस देनी है इस बात पर कि कैसे साइन चेंज हो रही है जब हम नेगेटिव इंडेक्स से डील कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम मेरे पास जो आंसर आएगा वो है हाफ टाइम्स x टू द पावर माइनस 3/2। अगर मैं इसको प्रॉपर इंडेक्स फॉर्म में लिखूँ, आई विल गेट 2 प्लस 1/x² प्लस 1/2x रेज टू पावर 3/2। ओके, तो यहाँ पर एक और चीज़ हम एक और डिफ्रेंशिएशन में हम एक और चीज़ करते हैं विच आर डीलिंग विद पावर्स। अच्छा, जब भी हमारे पास इस फॉर्म में दिया हुआ हो, पहले जनरल फॉर्म की बात कर लेते हैं, ax प्लस b टू द पावर n। अगर मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो मैं करूँगा क्या, जो मेरे पास इंडेक्स है उसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा होल ब्रैकेट से, सही हो गया, पावर को मैं -1 कर दूँगा, सही है। इसमें एक और चीज़ हम एक एडिशनल स्टेप करते हैं विच इज़ मल्टीप्लाइंग द डिफरेंशियल ऑफ द ब्रैकेट, विच इन दिस केस इज़ a। तो यहाँ पर होगा मेरे पास n ax प्लस b n-1 टाइम्स a, क्योंकि b एक कांस्टेंट है। अगर मैं b को डिफरेंशिएट करने जाऊँ तो आई विल गेट 0। मेरे पास ये बनेगा an ax प्लस b n-1। इसको करके देखते हैं, यहाँ पर इसकी पावर क्यूब कर देते हैं। अच्छा, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ तो पहला स्टेप मेरा क्या था कि पावर मल्टीप्लाई होगी मेरे ब्रैकेट से विच इज़ 3 टाइम्स 3x प्लस 1। अच्छा, पावर में अब होगा -1 विच विल मेक इज़, जो कि इसको बना देगा स्क्वायर, टाइम्स द डिफरेंशियल ऑफ द ब्रैकेट। अगर मैं 3x प्लस 1 का डिफरेंशिएट करूँ इसको, आई विल गेट 3, तो 9 टाइम्स 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको अगर एक्सपेंड करना है आपकी चॉइस है, बट इम्पॉर्टेंट नहीं है इस स्टेज पर। अच्छा, अगर मैं इसको थोड़ा एलैबोरेट करूँ तो यहाँ पे एक मैं चीज़ यूज़ कर रहा हूँ विच इज़ चेन रूल।
चेन रूल मतलब हर एक चीज़ कनेक्टेड है आपस में। एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। लेट्स से मेरे पास यहाँ पर है 2x + 3 रेज़ टू द पावर 8। मैं क्या करता हूँ, जो मेरा ब्रैकेट के अंदर की चीज़ है ना, इसको मैं इक्वेट कर देता हूँ u से। सो u इज़ 2x + 3। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, एक इक्वेशन बना दे इसको, y = u8। सही है। अच्छा, अब मुझे फाइंड करना है इसको मुझे डिफरेंशिएट करना था विथ रिस्पेक्ट टू x। बट यहाँ मैंने अपनी इक्वेशन को u की फॉर्म में लिख दिया है। तब यहाँ पे मैं करूँगा ये कि यहाँ पे हम चेन रूल यूज़ करेंगे। dy/dx = dy dx, नीचे आ जाएगा du। ये होता है कि समझते हैं इसको, पहले डिस्कस करते हैं चेन, इसको बोलते हैं चेन रूल। इसको इस्टेब्लिश कैसे करते हैं, जैसे हम फ्रैक्शंस की बात करें, लेट्स से 2/5 है मेरे पास एक फ्रैक्शन, इसको मैं इस तरीके से क्या मैं लिख सकता हूँ? हाँ, मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि 6 जब मैं मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करूँगा 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरा फाइनल आंसर 2.5 ही रहेगा। तो यहाँ पर जो मेरे पास ऊपर वाली टर्म थी, इसने यहाँ पे फर्स्ट प्लेस ऑक्यूपाई करी, जो नीचे वाली डिनोमिनेटर था उसने सेकंड प्लेस ऑक्यूपाई करी। बीच में मैंने एक ऐसी चीज़ डाली जो कैंसिल आउट हो सकती है, जैसे हम डी यू आपस में लोग कैंसिल आउट हो सकते हैं, मेरे पास फाइनल आंसर dy/dx ही आएगा। तो चेन रूल में बेसिकली होता ही है कि आप एक कनेक्शन बनाते, एक रिलेशन बनाते कि dy/dx आ कैसे रहा है। हमने यहाँ पे u की फॉर्म में लिखा है, कम्प्लीटली आपके ऊपर ये होता है कि आप u की फॉर्म में लिखो या कुछ भी, इसको z बोल दो, इसको a बोल दो या कुछ भी। खैर, अब इसको करते कैसे, अगर मुझे dy/dx चाहिए तो मैं क्या करूँगा, dy/du निकालूंगा, उसको मल्टीप्लाई करूँगा du/dx से। मुझे पता है y = u⁴ है और u है मेरे पास 2x + 3। अगर मैं y u⁴ को डिफ्रेंशिएट करूँ तो dy/du, क्योंकि मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू u, मेरे पास आंसर आएगा 8u⁴7। सही है। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ, आगे से मैं कर रहा हूँ 2u/dx, क्यों? क्योंकि मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ u को विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे मेरे पास बनेगा 2। सही है। तो चेन रूल बोल क्या रहा था, dy/dx अगर मुझे ऑब्टेन करना है तो मुझे करना क्या पड़ेगा, dy/du को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा du/dx से। dy/du ये रहा एंड du/dx ये है, तो 8u⁴ टाइम्स 2 विच इज़ 16u⁴7। u की वैल्यू मुझे पता थी, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 16 2x + 3 7। इसको करने का एक और सिंपल तरीका ये था, जो हमने ऊपर एक लॉ इस्टेब्लिश किया था, 2x + 3 8। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करने जाऊँ तो वही कि पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी +3, एक पावर रिड्यूस हो जाएगी टाइम्स द डिफरेंशियल ऑफ द ब्रैकेट। आंसर सेम आ रहा है, बट बताने का पर्पस ये था कि आगे डिफरेंशिएशन में जब वर्ड प्रॉब्लम करेंगे ऐसे सवाल आएगा जिसमें रेट ऑफ चेंज निकालना पड़ेगा, तो उसमें चेन रूल यूज़ होगा। तो बेसिकली चेन रूल ये जब भी हम इस तरह करते हैं कि एक होल पावर वाले सवालों को, जो भी ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज है जो भी एक्सप्रेशन, उसको सॉल्व करने जाते हैं तो उसके पीछे चेन रूल यूज़ हो रहा होता है। तो बताने का पर्पस ये था, डायरेक्टली भी ऐसे कर सकते हैं और अगर चेन रूल यूज़ करके करना है तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। ओके, तो एक और सवाल हम लोग करते हैं। ओके, सो एक और सवाल हम लोग करते हैं, इन विच द क्वेश्चन सेज y is 4x³ + 3x² - 6x - 1। पार्ट ए में बोले फाइंड dy/dx एंड पार्ट बी इज सेइंग फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज फॉर विच dy/dx इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। सही है। अच्छा,
ये पार्ट भी देखते, पहले पार्ट ए फाइंड करें, dy अपॉन dx। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करने जाऊँ मेरी ओरिजिनल कर्व की इक्वेशन को, विच इज़ अ क्यूबिक कर्व बाय द वे, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ आई विल गेट 12, थोड़ा एलेबरेट करके लिख लेता हूँ फॉर एक्सप्लेनिंग पर्पस, 4 टाइम्स द पावर विच इज़ 3 और पावर में -1 प्लस 3 टाइम्स द पावर x में एन एक्स स्क्वायर की पावर में 1 डिक्रीज हो जाएगा, सही है, -6 -1, यहाँ पर पावर मल्टीप्लाइड भी विच मेक्स इज 12 और 3 में से 1 डिक्रीज हुआ विच इज़ 12x स्क्वायर प्लस 6x माइनस, यहाँ पर पावर में से पावर 1 थी, -1 करेंगे तो x 0 हो जाएगा, x की पावर 0 विच इज़ 1, तो -6। और अगर हम एक कांस्टेंट को डिवाइड करें, अगर हम एक डिफरेंशिएट करें तो वी विल गेट 0। तो डिफरेंशिएटेड फॉर्म मेरे पास ए पार्ट है, यहाँ पर हो गया। पार्ट बी में बोले फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यू फॉर विच dy अपॉन dx इज़ ग्रेटर दैन 0। dy अपॉन dx मेरा ये है। अगर पार्ट बी बोले dy अपॉन dx इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 0। अच्छा, पहले मतलब समझते इसका मतलब क्या है। सॉरी, ये एक मेरे पास एक क्यूबिक कर्व है, एक जनरल क्यूबिक कर्व में बना रहा हूँ। अगर मैं नोट करूँ तो मेरे पास यहाँ पर 2 टर्निंग पॉइंट्स है, लेट्स कॉल दिस वन ए एंड दिस वन बी। अगर मैं नोट करूँ तो यहाँ पर इस ए तक आते आते जैसे कर्व ए को अप्रोच कर रहा है, मेरा ग्रेडियंट डिक्रीज होते जा रहा है अंटिल अ पॉइंट कम्स जहाँ पे मेरा टर्निंग पॉइंट है, वहाँ पे मेरा ग्रेडियंट है वो 0 हो जाता है। ये मेरा टर्निंग पॉइंट है, स्टेशनरी पॉइंट जिसको बोले, जहाँ पे मेरा ग्रेडियंट है 0। अच्छा, इस पॉइंट के बाद मेरा कर्व जो है ग्रेडियंट जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। ये होता रहेगा अंटिल इट अप्रोच या इट अराइव्स एट बी पर मेरा है सेकंड टर्निंग पॉइंट क्यूबिक कर्व का। इस पॉइंट पर आकर मेरा ग्रेडियंट दोबारा 0 हो गया, इसके बाद ये नेगेटिव में चला गया वापस। तो ये हमें ये सवाल बोला है कि आप वो x की वैल्यूज़ फाइंड करो जहाँ उन वैल्यूज़ के बीच में या तो ग्रेडियंट पॉजिटिव है या तो ग्रेडियंट हमारा नेगेटिव है। वो रेंज ऑफ वैल्यूज़ इन दोनों लाइंस के बीच में होगी, मतलब हमारे जो 2 टर्निंग पॉइंट्स है x के, वही हमारा बेसिकली आंसर है यहाँ पर। क्योंकि एक टर्निंग इसने बोला है ये जो मैंने 2 लाइंस बनाई है स्ट्रेट वर्टिकल लाइंस, इसके बीच में हमारा dy अपॉन dx ग्रेटर देन 0 है, और 0 कब है, वो वहाँ पर जब इन पर वर्टिकल लाइंस पर मेरा ग्रेडियंट 0 है। अगर मैं इसको एक मेरे पास ये बेसिकली यहाँ पर एक इनइक्वालिटी बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, पहले इसको सिंप्लीफाई 2 कॉमन ले लिया इसमें से पूरा, एंड वहाँ जाके 2 डिवाइड हो गया 0 से, विच मेक्स 0। इसको फैक्टराइजेशन सॉल्व करके देखते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। 2x कॉमन लिया, x प्लस 2 माइनस 1 x प्लस 1 इट्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। 2x माइनस 1 टाइम्स x प्लस 1, x इज़ हाफ और x इज़ -1। क्योंकि इनइक्वालिटी है ये, इसका आंसर इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है अचीव करना। अगर मैं क्वाड्रेटिक कर्व यहाँ ड्रॉ करूँ, एंड लेट्स अज्यूम करते कर्व स्केच के, क्योंकि इतना एक्यूरेट हो नहीं सकता। यहाँ पर x -1 था एंड यहाँ पर x मेरे पास 1/2 था, सही है। अच्छा, मुझे फाइंड करने वो रीजन जहाँ पे, क्योंकि साइन यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल्स तो गया ना, मतलब 0 से वो रीजन 12 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ इस कर्व के दरमियान में मेरा कर्व जो रीजन कवर कर रहा है उसमें मेरे पास ये मेजॉरिटी 0 ही है यहाँ पर। बट अगर मैं देखूँ तो इससे -1 रीच करने से पहले मेरे पास मेरा कर्व पॉजिटिव था, और सेम गोज़ फॉर दिस साइड, 1/2 होने से पहले ये भी पॉजिटिव था। तो मैं ये कह सकता हूँ कि
एक्स इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 1 या फिर एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1/2। ये मेरा फाइनल आंसर हुआ। ओके, सो एक और सवाल करते हैं हम लोग। ओके, सो एक और सवाल हम लोग करते हैं। ओके, सो एक और सवाल हम लोग करते हैं इन विच द क्वेश्चन सेज y इज़ 4x³ प्लस 3x² माइनस 6x माइनस 1। पार्ट ए में बोले फाइंड dy/dx एंड पार्ट बी इज सेइंग फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज़ फॉर विच dy/dx इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। सही है। अच्छा, ये पार्ट भी देखते पहले। पार्ट ए फाइंड करें dy/dx। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करने जाऊँ मेरी ओरिजिनल कर्व की इक्वेशन को, विच इज़ अ क्यूबिक कर्व बाय द वे, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ आई विल गेट 12। थोड़ा एलेबरेट करके लिख लेता हूँ फॉर एक्सप्लेनिंग पर्पस। 4 टाइम्स अ पावर विच इज़ 3 और पावर में -1 प्लस 3 टाइम्स द पावर x में एंड x² की पावर में 1 डिक्रीज हो जाएगा। सही है। -6 -1 यहाँ पर पावर मल्टीप्लाइड भी विच मेक्स इज 12 और 3 में से 1 डिक्रीज हुआ विच इज़ 12x² प्लस 6x माइनस यहाँ पर पावर में से पावर 1 थी, -1 करेंगे तो x 0 हो जाएगा, x की पावर 0 विच इज़ 1, तो -6। और अगर हम एक कांस्टेंट को डिवाइड करें, अगर हम एक डिफरेंशिएट करें तो वी विल गेट 0। तो डिफरेंशिएटेड फॉर्म मेरे पास ए पार्ट है यहाँ पर हो गया। पार्ट बी में बोले फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यू फॉर विच dy/dx इज़ ग्रेटर देन 0। dy/dx मेरा ये है। अगर पार्ट बी बोले dy/dx इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अच्छा, पहले मतलब समझते इसका मतलब क्या है। सॉरी, ये एक मेरे पास एक क्यूबिक कर्व है, एक जनरल क्यूबिक कर्व में बना रहा हूँ। अगर मैं नोट करूँ तो मेरे पास यहाँ पर 2 टर्निंग पॉइंट्स है। लेट्स कॉल दिस वन ए एंड दिस वन बी। अगर मैं नोट करूँ तो यहाँ पर इस ए तक आते आते जैसे ही कर्व ए को अप्रोच कर रहा है मेरा ग्रेडियंट डिक्रीज होते जा रहा है अनटिल अ पॉइंट कम्स जहाँ पे मेरा टर्निंग पॉइंट है, वहाँ पे मेरा ग्रेडियंट है वो 0 हो जाता है। ये मेरा टर्निंग पॉइंट है, स्टेशनरी पॉइंट जिसको बोले, जहाँ पे मेरा ग्रेडियंट है 0। अच्छा, इस पॉइंट के बाद मेरा कर्व जो है ग्रेडियंट जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। ये होता रहेगा अनटिल इट अप्रोच या इट अराइव्स एट बी पर मेरा है सेकंड टर्निंग पॉइंट क्यूबिक कर्व का। इस पॉइंट पर आकर मेरा ग्रेडियंट दोबारा 0 हो गया। इसके बाद ये नेगेटिव में चला गया वापस। तो ये हमें ये सवाल बोला है कि आप वो x की वैल्यूज़ फाइंड करो जहाँ उन वैल्यूज़ के बीच में या तो ग्रेडियंट पॉजिटिव है या तो ग्रेडियंट हमारा नेगेटिव है। वो रेंज ऑफ वैल्यूज़ इन दोनों लाइंस के बीच में होगी। मतलब हमारे जो 2 टर्निंग पॉइंट्स है x के, वही हमारा बेसिकली आंसर है यहाँ पर। क्योंकि एक टर्निंग इसने बोला है ये जो मैंने 2 लाइंस बनाई है स्ट्रेट वर्टिकल लाइंस, इसके बीच में हमारा dy/dx ग्रेटर देन 0 है। और 0 कब है? वो वहाँ पर जब इन वर्टिकल लाइंस पर मेरा ग्रेडियंट 0 है। अगर मैं इसको एक मेरे पास ये बेसिकली यहाँ पर एक इनइक्वालिटी बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, पहले इसको सिंप्लीफाई 2 कॉमन ले लिया इसमें से पूरा, एंड वहाँ जाके 2 डिवाइड हो गया 0 से, विच मेक्स 0। इसको फैक्टराइजेशन सॉल्व करके देखते हैं। 2x² प्लस 2x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0।
2x कॉमन लिया, x प्लस 2 माइनस 1 x प्लस 1 इट्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. 2x माइनस 1 टाइम्स x प्लस 1, x इज़ हाफ और x इज़ माइनस 1. क्योंकि इनइक्वालिटी है ये, इसका आंसर इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है अचीव करना. अगर मैं क्वाड्रेटिक कर्व यहाँ ड्रॉ करूँ, एंड लेट्स अज्यूम करते कर्व स्केच के, क्योंकि इतना एक्यूरेट हो नहीं सकता. यहाँ पर x माइनस 1 था एंड यहाँ पर x मेरे पास 1/2 था. सही है. अच्छा, मुझे फाइंड करने वो वाला रीजन जहाँ पे, क्योंकि साइन यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल्स तो गया ना, मतलब 0 से वो रीजन 12 होना चाहिए या 0 होना चाहिए. तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ इस कर्व के दरमियान में, मेरा कर्व जो रीजन कवर कर रहा है उसमें मेरे पास ये मेजॉरिटी 0 ही है यहाँ पर. बट अगर मैं देखूँ तो इससे -1 रीच करने से पहले मेरे पास मेरा कर्व पॉजिटिव था, और सेम गोज़ फॉर दिस साइड. 1/2 होने से पहले ये भी पॉजिटिव था. तो मैं ये कह सकता हूँ कि x इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 1 या फिर x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1/2. ये मेरा फाइनल आंसर हुआ.